प्रश्नों के आपको उत्तर देंगे जो श्राद्ध पक्ष से संबंधित हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध अश्विन मास में ही क्यों आते हैं? तीसरा है, श्राद्ध में किया गया भोजन मृत प्राणी को कैसे प्राप्त होता है? चौथा प्रश्न है हमारे पास, क्या श्राद्ध करते समय मृत पितर दिखाई देते हैं? पांचवा है, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध आदि क्रियाओं को पुत्र ही क्यों करें? और आखिरी प्रश्न है हमारे पास, अंत्येष्टि संस्कार किसे कहते हैं या अंत्येष्टि संस्कार क्यों करते हैं? तो आज हम इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से सुनें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं? मृत पितरों के उद्देश्यों से जो अपने प्रिय भोज्य पदार्थ ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक प्रदान किए जाते हैं, उस अनुष्ठान को श्राद्ध कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि श्राद्ध अश्विन मास में ही क्यों करते हैं? अश्विन मास में पितृपक्ष हमारे सामाजिक उत्सवों में पितरों का सामूहिक महापर्व होता है। इस समय सभी पितर अपने पृथ्वी लोकवासी सगे संबंधियों के घर बिना बुलाए आते हैं और काव्य ग्रहण। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि श्राद्ध अश्विन मास में ही क्यों आते हैं? अश्विन मास में पितृपक्ष हमारे सामाजिक उत्सवों में पितरों का सामूहिक महापर्व है। इस समय सभी पितर अपने पृथ्वी लोकवासी सगे संबंधियों के घर बिना बुलाए आते हैं और काव्य ग्रहण करके परितृप्त होते हैं तथा अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, श्राद्ध में किया गया भोजन मृत प्राणी को कैसे प्राप्त होता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लोगों का ऐसा विश्वास है कि श्राद्ध में जो भोजन खिलाया जाता है वह पदार्थ ज्यों का त्यों उसी तौल अनुपात में मृत पितर को प्राप्त होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात में प्राणी को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्या श्राद्ध करते समय मित्र पितर दिखाई देते हैं? तो इसके लिए मैं एक कहानी आपसे कहना चाहती हूँ। रामायण कथा के अनुसार जब पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तब सीता जी ने श्राद्ध की समस्त सामग्री अपने हाथ से तैयार की। परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने लगे, तब सीता जी दौड़कर कुटी में जा छिपी। बाद में श्री राम जी ने सीता जी को घबराहट और छिपने का कारण पूछा। तब वे कहने लगी, स्वामी, मैंने ब्राह्मणों के शरीर में आपके पिताश्री के दर्शन किए हैं। अब आप ही बताइए, जिन्होंने पहले मुझे समस्त आभूषणों से विभूषित अवस्था में देखा था, वे मेरे पूज्य ससुर जी मुझे इस तरह पसीने और मैल से सना हुआ कैसे देख पाते? ऐसा ही प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। जब भीष्म जी अपने पिता शांतनु जी का पिंडदान करने लगे, उनके सामने साक्षात शांतनु जी के दाहिने हाथ ने उपस्थित होकर पिंड ग्रहण किया।
अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध आदि क्रियाओं को पुत्र ही क्यों करे? तो पिता के वीर्य अंश से उत्पन्न पुत्र पिता के समान ही व्यवहार वाला होता है। हिंदू धर्म में पुत्र का अर्थ है पु, नाम, नरक से त्राण करना, अर्थात पिता को नरक से निकालकर उत्तम स्थान प्रदान करना ही पुत्र का कर्म है। यही कारण है कि पिता की समस्त और्ध्वदैहिक क्रियाएं पुत्र ही करता है। एक ही मार्ग से दो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, एक पुत्र तथा दूसरा मूत्र। यदि पिता के मरणोपरांत उसका पुत्र सारे अंत्येष्टि संस्कार नहीं करता तो वह भी मूत्र के समान होता है। अगला है हमारे पास प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार किसे कहते हैं या अंत्येष्टि संस्कार क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मृत्युपरांत जो मृतक के आत्मा की शांति के लिए क्रियाक्रम किए जाते हैं उन्हें अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मृतक के मोक्ष एवं परलोक सुधार हेतु ये संस्कार किए जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।